हेलो ऑल एंड वेलकम टू अनबॉक्स बिल्ली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ब्लॉग का रिव्यू करते हैं, जिसमें ये लोग जू गए थे, लॉकी और टिंडा। तो जो लंबू लॉकी है वो ब्लॉग की शुरुआत करता है और बोलता है कि मम्मी जी और पापा जी तो नहा धो के रेडी हो गए हैं, लेकिन मैं और टिंडा अभी तक नहाए नहीं है। हाँ, हमें पता है कि टिंडा को तो वैसे ही रात को लग रहा था कि भाई अगली सुबह जल्दी उठ के ब्रेकफास्ट भी तो करना है। खाने पीने पे तो वैसे भी उसकी नीयत टपकती है। तो वो तो फटाफट से उठ गई ब्रेकफास्ट करने के लिए और फिर ये लोग चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करने। तो वहाँ पे एक-एक चीज़ दिखाने लगता है कि क्या-क्या है ब्रेकफास्ट में। तो वहाँ पे ना मैकरोनी भी होती है, तो उसको देख के बोलता है टिंडा से कि क्या ये आपने बनाई है? इसको भी मालूम है ये मैकरोनी के अलावा कुछ बनाती थोड़ी ना है घर में। और जब ब्रेकफास्ट करने के लिए भी जा रहा था ना, तो रास्ते में कहता है ओ भाई ये क्या है? अब वहाँ पे पानी की बॉटल थी, तो उसको देख के भी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। ये हर चीज़ को देख के ऐसे क्यों करता है जैसे कुछ अजूबा देख लिया या फिर कोई चीज़ इसने पहली बार देखी है। और ये बकवास बातें क्या व्लॉग में दिखाना इसको ज़रूरी होता है? पर ये होता है ना कि हम कुछ भी फालतू चीज़ भी दिखाएँगे, अगर 10-20 सेकंड भी हमने क्लिप दिखा दी या 1 मिनट की भी कोई क्लिप हो गई, तो उससे व्लॉग की लेंथ बढ़ जाती है, इसलिए फालतू चीज़ें भी व्लॉग में डाल देते हैं, जबकि उसका कोई मतलब नहीं होता है। और ये इतना बेवकूफ़ है कि ना बिना स्लीपर्स के ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए चला गया, बताओ, और कह रहा है कि मैं ना स्लीपर्स डालना भूल गया। अरे! ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कहीं पे जा रहा है और वो चप्पल पहनना ही भूल गया? मतलब इतने गंदे लोग हैं ना ये, ना नहाना, ना धोना, और फिर नंगे पैर वो पूरे होटल में घूम रहा है। वहाँ सब लोग अपने जूते-चप्पल पहन के, पता नहीं कितनी गंदगी होती है और इन्फेक्शन का भी इतना खतरा रहता है। पता नहीं कैसे लोग हैं। मुझे लगता है इसको व्यूज़ की इतनी एक्साइटमेंट है कि इसको कुछ होश-ओ-हवास नहीं है। इसको बस केवल एक ही चीज़ का होश है कि मुझे कैमरा उठाना है और व्लॉगिंग करनी है। और उस चीज़ के पीछे इतना पगला गया है कि इसको चप्पल तक पहनने का होश नहीं है कि पैर में ज़रा चप्पल तो पहन लूँ अगर मैं कहीं बाहर निकल के जा रहा हूँ तो। और फिर ये लोग ब्रेकफ़ास्ट करने लगते हैं और सबसे ज़्यादा भरी हुई प्लेट जो होती है वो होती है टिंडा की। उसके बाद ये ऊपर आता है और बोलता है कि अब हम सब नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अब हम निकलेंगे ज़ू जाने के लिए। अब ये निकलने लगते हैं ज़ू जाने के लिए, बट अंकल आंटी बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थे ज़ू जाने के लिए। अब तुम इतनी दूर गए हो तो क्या तुम ज़ू देखने के लिए जा रहे हो वहाँ पे? मतलब और भी इतनी जगहें हो सकती थी जिनको एक्सप्लोर कर सकते थे, बट ज़ू जाना, क्योंकि ना वो इंटरेस्टेड नहीं थे बिल्कुल भी। और ये टिंडी ने कपड़े क्या पहन रखे थे, मतलब बॉटम जो था उसका इतना अजीब लग रहा था, प्लस ऊपर वो जो शर्ट डाली हुई थी एकदम अजीब लग रही थी। और बॉटम तो उसका ऐसे लग रहा था जैसे सांप की खाल वाला बनवा के कुछ पहन रखा हो। नागिन वाले कपड़े लग रहे थे। लंबू लौकी ने बिल्कुल सही कहा कि एक ज़ू के लोग दूसरे ज़ू में जाने वाले लोगों को देखने के लिए जा रहे हैं। और घर भी इनका चिड़ियाघर से कम नहीं लगता है। फिर आ जाती है लंबू लौकी की वेदर अपडेट की। वेदर देखो गाइस कितना अच्छा हो रहा है, मतलब अब उसका काम संभाल ही लिया है उसने। लंबू लौकी ने टिंडी का काम संभाल लिया है। उसके बाद ये लोग ज़ू में एंटर करते हैं, तो फिर ना लंबू जो है वो बोलता है आलू को कि अब ये ना अपने गले में साँप डाल के घूमेगा। तो वो बोलता है कि मैं क्यों डालूँगा, आप डालो, आपको डर नहीं लगता तो। तो वो बोला नहीं, नहीं, मैं तो साँप को अपने साथ में लेके घूमता हूँ, मुझे डर नहीं लगता। तो हाँ, देखो टिंडा ने कपड़े भी वैसे ही पहन रखे थे और सही बात है भैया, इसने इसको तो अपने गले में डाल ही रखा है, नागिन टिंडा को। उसके बाद लंबू आगे जाता है, तो फिर ना वो टमाटर को बोलता है कि देख जल्दी आ तेरे को टाइगर दिखाऊँ। तो वहाँ पे ना कोई वर्कर होगा ज़ू का, तो वो साफ-सफाई कुछ कर रहा था। तो उस वर्कर की तरफ इशारा करके बोलता है कि भैया इधर दिखाओ, टाइगर दिखाओ। उनके कपड़ों में कोई टाइगर बना होगा। अरे भाई तू ज़ू में आया है तो ओरिजिनल टाइगर ही देख लेना। यहाँ भी दूसरों के कपड़ों के ऊपर बना हुआ जो प्रिंट है उसको दिखा रहा है उसको। ये बिल्कुल पागल है ये। खुद भी ओरिजिनल टाइगर देखे और बच्चे को भी दिखाए, भाई उसको क्यों परेशान कर रहे हैं? फिर खुद ही बोलता है कि गाइस मेरे को तो ये सब देखने में ना मज़ा नहीं आता है, चिड़िया-विड़िया वगैरह ये नीली, काली, पीली। तो भाई तू ज़ू में लेकर क्यों आया? ज़ू में वैसे भी सबको बोरिंग ही लगता है और आजकल तो ना बच्चे भी पसंद नहीं करते ज़ू में जाना। और वैसे भी अगर देखा जाए तो बर्ड्स को, एनिमल्स को, सबको ना फ्रीडम पसंद होती है और हम इनको देखने जाते हैं और ये हमें केव्स में दिखाई देते हैं या पिंजरे में दिखाई देते हैं, केजेस में दिखाई देते हैं, तो फिर ना अच्छा नहीं लगता उनको देख के, ना फीलिंग अच्छी नहीं आती। तो ऑब्वियसली बच्चों को देख के भी वो अच्छा नहीं लगता। हम भी अगर बर्ड्स को देखें या जानवरों को देखें तो हमें भी अच्छा लगेगा जब वो फ्रीली घूम पा रहे हैं। तो वही वाली बात होती है ना कि वाइब्स ही अच्छी नहीं आती है फिर, और छोटे बच्चे भी फ़ील कर पाते हैं। तो बहुत थोड़े ही कम लोगों को पसंद आता होगा ज़ू में जाना, या फिर बहुत कम बच्चे होते होंगे जिनको सही लगता होगा। अदरवाइज़ तो अच्छा नहीं लगता ज़ू में जाना। और फिर यही बात है ना कि जब तुझे खुद नहीं पसंद है, मम्मी-पापा भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर ऐसी जगह पे जाना ही क्यों? पर मुझे लगता है कि इसको ना कंटेंट बनाना होगा, तो फिर इसलिए लेकर गया। और इनका मसूरी जाने में भी कुछ टाइम होगा, तो उसने सोचा होगा कि चलो यहीं पे चलते हैं, कंटेंट भी बन जाएगा और घूमना भी हो जाएगा।
अब वही ना, ये लोग खुद भी बोर हो रहे हैं वहाँ पे और पब्लिक को भी बोर कर रहे हैं ये सब दिखा के ज़ू वगैरह। तो एक बार मैंने सोचा कि क्या ही पॉडकास्ट बनाऊँगी, इस पे रहने देती हूँ, ये वाला व्लॉग स्किप कर देती हूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं चलो बना ही लेती हूँ, कभी कोई पॉइंट मिस हो जाए या फिर हो सकता है कि ज़ू का कुछ पार्ट हो और आगे जाके जैसे मसूरी जाने वाला है तो शायद कुछ ना कुछ मिल जाए। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है बना ही लेते हैं। लो फिर इसने बोल ही दिया कि गाइस पूरा मैं ज़ू का व्लॉग नहीं डालूँगा, बोर नहीं करेंगे आपको ये चिड़िया कबूतर दिखा के। मुझे लगा थैंक गॉड इसने बोला कि पूरा व्लॉग जो है वो ज़ू पे बेस्ड नहीं है। तो चलो देखते हैं क्या दिखाता है आगे। और आंटी भी इंटरेस्टेड नहीं थी, वो खुद कहती हैं कि ये तो अपने घर ही आ जाते हैं चिड़िया, तोते, कबूतर वगैरह, तो क्या देखना है इनको। फिर आगे जाके बाँस के पेड़ आते हैं, उन पे ना लोगों ने अपने नाम लिखे होते हैं अपने पार्टनर्स के साथ में। तो कहता है, "ओह भाई ये क्या है?" तो कहता है, "मम्मी जी आपका भी नाम लिखा है इस पे नीचे लेकिन कोई रोमी है।" मुझे लगता है लंबू लौकी भी पहले जब कभी आया होगा तो ऐसा तो नहीं कि टिंडा का नाम इसने अपने नाम के साथ में लिख के गया हो। क्योंकि ये ऐसा ही है, इसकी हरकतें ऐसी है छपरियों वाली, तो कोई भरोसा नहीं है अगर इसने लिख के भी ऐसे चला गया हो। पर चलो इसने ये तो बोला कि भई ऐसे लिख के ना ज़ू की शोभा खराब करते हैं तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो सही है ऐसा बोलना भी चाहिए कुछ गलत देखो तो। फिर कहता है ओह भाई ये देखो ये क्रोकोडाइल कितने मस्त हैं यार। कहता है इनके मुँह क्यों खुले पड़े हैं, मुँह क्यों नहीं बंद है? अरे ये क्रोकोडाइल नहीं है, ये वो टिंडा का दूसरा वर्ज़न है ये, वो भी ऐसे घर में पड़ी रहती है क्रोकोडाइल की तरह और मुँह खोल के बक 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 करती रहती है। काम-धाम उसको कुछ होता नहीं है तो बस अपने बिस्तर पे पड़ी रहती है। 24 घंटे एसी चला के सारा काम धंधा सब कुछ आंटी सँभालती है और ना बच्चे का ध्यान रखना, ना घर वालों के लिए कुछ करना, बस पड़ी-पड़ी अपना कमेंट्स देखती रहती है और डिलीट करती रहती है। फिर अपनी मम्मी के साथ में ना ज़बरदस्ती करने लग जाता है उनको क्रोकोडाइल दिखाने के लिए कि आओ देखो तो सही एक बार, देखो ना एक बार, क्या हो गया डरते क्यों? अरे जब वो नहीं इंटरेस्टेड है, नहीं जा रही हैं तो ज़बरदस्ती क्यों करना उनके साथ में? फिर ये लंबू बोलता है कि गाइस मम्मी जी को चिड़िया देखना नहीं, कबूतर देखना नहीं, टाइगर देखना नहीं, क्रोकोडाइल देखना नहीं, तो फिर क्या मैं नाच के दिखाऊँ? मैं सोच रही थी कि भाई सही है तू नाच के ही दिखा दे कम से कम, वो बोर तो नहीं होंगे तेरे डांस से। कुछ उनको एंटरटेनिंग ही लगेगा, इसमें उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, लाना ही नहीं चाहिए था। और लो फिर आंटी ने भी खुश होके बोल दिया कि हाँ, तू ही डांस करके दिखा दे। फिर आगे जाते हैं और पाइथन देखता है तो कहता है, ओह भाई ये क्या है? ये तो हिल रहा है, इतना मस्त है। तो फिर वो पीछे से टिंडा भी बोलती है कि पाइथन है ये और देखो पाइथन और जो टिंडा है उसका बॉटम चेक कर लेना बिल्कुल सेम है। ये भी किसी पाइथन से कम नहीं लग रही है आज। पता नहीं क्या इसकी ड्रेसिंग सेंस है, क्या पहन कर आई है, बहुत ही अजीब लग रहे थे इसके कपड़े ना। मतलब प्रमोशन में मिल जाते हैं इसको तब तो ठीक है, वरना ये पता नहीं क्या भिखमंगों की तरह से पहन के रहती है कपड़े। घूमने आई है लेकिन कपड़े देखना इसके कितने अजीब से हैं। जब वो ब्रेकफ़ास्ट करने जाती है होटल में तब भी इसके कपड़े बड़े अजीब से थे। ये तो मतलब ऐसे आई है जैसे कि इंटरेस्टेड ही ना हो घूमने में या इसको बहुत बुरा लग रहा हो कि ये क्यों पूरी फैमिली को साथ में लेके आया है। इसको चाहिए था कि ये लंबू लौकी ना केवल इसको लेकर आता, तब जाके ये टिंडी खुश होती। फिर कह रहा है ओ भाई कितना बड़ा है, आज तो ना सारे एनिमल्स मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरे तो भाई वो जिंदा है, कोई मरे हुए थोड़ी ना जो एक जगह पड़े रहेंगे। और क्रोकोडाइल तो ऐसे ही पहचाना जाता है ना, वो एक ही जगह पे रहता है। तो ये क्या फालतू बकवास बातें करता रहता है। फिर पाइथन जबरदस्ती अपनी माँ को दिखाने लगता है। वो आंखें बंद करके खड़ी थी तो जबरदस्ती उसकी उनकी आंखें खोलता है और जबरदस्ती करता है उनके साथ में, उनको दिखाता है। ये क्या हरकत है, तुम अपनी माँ के साथ में कुछ तो शर्म कर लो, कैसी हरकत करते हो। जब मना कर दिया, नहीं इंटरेस्ट है उनको, तो ज़बरदस्ती क्यों करता है ये सबके साथ में? और ये आंटी भी कुछ कम नहीं है ना, ये भी पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन देती है इसका कंटेंट बनाने में। वो भी ऐसे कर रही है जैसे पता नहीं क्या ही देख लिया हो, लिफ्ट में भी इस तरह से करने लगी हैं। पता नहीं क्या घर से पहली बार निकले हैं, पहली बार कुछ देख रहे हैं, क्या हरकतें करते हैं। ये बड़े से लेके छोटे ना सभी लोग बिल्कुल अजीब हरकतें करते हैं। फिर कहता है गाइस मम्मी जी को देखो बाहर आके खड़े होते हैं। फिर वो बोली कि नहीं मुझे नहीं देखना, मेरा जी खराब होता है। तो कह रहा क्या हो गया मम्मी जी, देखना तो होता ही है। और तू मुझे ये बता कि तू ऐसे क्यों बोलता है। इनकी बोली में बहुत हंसी आती है। और फिर आयरन देखो इनकी, कहता है कि गाइस ये दोनों माँ बेटे को देखो कैसे भागे चले जा रहे हैं आगे आगे, हम लोग पीछे और ये आगे आगे चलते जा रहे हैं। सबको पता है कि वो उसकी कितनी माँ है और वो उसका कितना बेटा है। ये बार बार व्लॉग में ऐसे करके क्यों दिखाता है कि माँ बेटा बॉन्डिंग होगी तो दिख जाएगी और नहीं होगी तो वो भी दिख जाएगी, तुमको जस्टिफाई करने की क्या ज़रूरत है। बस जब व्लॉग इनको शूट करना होता है तो 5-10 मिनट के लिए माँ बेटा बन जाते हैं, वरना माँ कहाँ है बेटा कहाँ है कुछ पता नहीं चलता। ना माँ के साथ बेटा सोते हुए दिखता है, ना माँ के साथ बेटा खाते हुए दिखता है, ना वो उसको कुछ पढ़ाती लिखाती है, ना उसका कुछ ध्यान रखती है, कोई मतलब नहीं है। और बस जी 1 मिनट की कोई क्लिप शूट हो गई तो उसमें माँ बेटा साथ हो जाते हैं।
फिर ये टाइगर देखने लगते हैं, तो फिर इसका ओ भाई निकलने लगता है कि ओ भाई यहीं आ रहा है तो फिर कहता है कि कौन कहता है कि शेर घास नहीं खाता, देखो आज तो दिख रहा है सामने खाता हुआ, तू पहले डिसाइड कर ले कि वो शेर है या चीता है, पहले तो ये बता तू। कभी शेर बोल रहा है उसको, कभी चीता बोल रहा है। और ये इतना बदतमीज आदमी है, कह रहा है गाइस देख लो ये शेर सूसू कैसे कर रहा है। अब देखो भाई, पता है तू इसको अब सूसू करता हुआ ही दिखा दे, तेरे पास सख्त कमी है कंटेंट की, हमें मालूम है। तो अब तो कुछ भी दिखाएगा किसी को, मतलब किसी को वॉशरूम में जाना है तो तू उसको भी कैप्चर कर रहा है कि वो टाइगर कैसे सूसू कर रहा है, अब ये देखें हम। अब इतने बुरे दिन आ गए हमारे कि कंटेंट में हमें, मतलब ब्लॉग में हमें कंटेंट के नाम पे ये सब देखने देखने को मिल रहा है, बताओ। हद हो गई। और इसको टाइगर मिल गया, पता नहीं क्या मिल गया, उसके सिनेमैटिक शॉट्स इसने इतने सारे ले लिए कि जैसे लाइफ में पहली बार इसने देखा हो। और भाई पहली बार भी देखा है तो तुमने देखा होगा, हमने बहुत देख रखा है टाइगर को ज़ू में। फिर कहता है कि देखो पानी पीते हुए भी दिख रहा है, आज तो इसने सारी एक्टिविटीज़ करके दिखा दी है। फिर एक कोई बंदा खड़ा होता है, वो शूट कर रहा होता है, वो भी शायद क्लिप वगैरह ले रहा होता है, ऐसे ही घूमने आया होगा। तो उस बंदे को पकड़ लेता है, कहता है बताओ मुझे एक बात बताओ, हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि शेर घास नहीं खाता। फिर बोलता है आज हमने देखा घास खा रहा है टाइगर, तू पहले डिसाइड कर ले कि वो शेर है या चीता है। फिर वो जो होते हैं जो बंदा होता है उससे पूछता है कि बताओ ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो तो बिल्कुल अनइंटरेस्टेड था और वो अपना क्लिप लेने में लग रहा था, बंदा फोटो वगैरह खींचने में टाइगर की। तो ये वो भी सोच रहा होगा अरे मेरी खोपड़ी मत खा, निकल जाए यहाँ से। और बार बार एक ही बात, घास खा रहा है भाई घास खा रहा है, अरे तो वो और क्या खाएगा, दिमाग तो नहीं खा रहा ना तेरी तरह कम से कम। और फिर इसको दिखती है मशरूम, और हमारी मशरूम कौन है वो तो आपको पता ही है। फिर कहता है खाते हैं इसको, हाँ भाई तूने मशरूम को तो खा ही लिया है, मशरूम के बेबी को भी खा ही लिया है तूने, तो इसको भी खा लेगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और फाइनली ये लोग फिर ज़ू से बाहर निकल आते हैं, तो मुझे भी राहत की सांस आती है कि चलो अब ज़ू वाला जो पोर्शन है वो ख़त्म हुआ। फिर ये कुछ खाते पीते हैं और निकल जाते हैं मसूरी के लिए, और बोलते हैं कि रास्ते में ना हमें सब्सक्राइबर्स मिले थे हमारे, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे तो गर्मी है बट मसूरी में मौसम अच्छा है। तो भाई सब्सक्राइबर मिले हों और ये उनको रिकॉर्ड ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। कोई नॉर्मली यूं ही लोग जा रहे होंगे तो उसने पूछ लिया होगा और बकवास कर रहा है कि सब्सक्राइबर्स मिल गए थे, क्योंकि कोई मिलेगा और ये दिखाएगा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इतने तो कोई मिलते नहीं है इसको। तो जो दो चार लोग बाई चांस कभी मिल भी जाते हैं तो फिर उनको रिकॉर्ड करना तो बनेगा। फिर एक जगह पे रुक के ब्रेक लेते हैं और कहते हैं कि गाइस आज ना हम टमाटर को कुछ भी खाने दे रहे हैं, जो भी इसका दिल कर रहा है हम खाने पीने दे रहे हैं, बाकी घर जाके तो ये अपनी वही बोरिंग डाइट पे रहेगा। वहाँ तो हमेशा ही डाइट पे ही होता है। भाई तुम उसको तो डाइट पे रख रहे हो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम भी तो खाते पीते रहते हो ना। तुम तो ये बोलते हो कल से कुछ नहीं खाएंगे, डाइट करेंगे, डाइट शुरू है, और तुम भी सब चीज़ें ठूंसते रहते हो। तो वो तो बच्चा है, उसका तो दिल करेगा तो वो तो खाएगा ही खाएगा। तो एक्सक्यूज़ क्यों देना, एक्सक्यूज़ देना है तो अपने लिए दो ना। क्या हुआ उसका टिंडा का जो बोल रही थी कि कल से कुछ नहीं खाऊंगी, मैं डाइट करूंगी, मैं बहुत मोटी हो रही हूँ, मुझे लोग सामने से मुंह पे बोल के जाते हैं फेस टू फेस की बहुत मोटी दिखाई दे रही हो। ये अकल उसको दो ना। उसके लिए बताओ ज़रा कि अभी यहाँ पे खूब ठूस-ठूस के खा रही है और जब घर जाएगी तो फिर हम इसकी डाइटिंग शुरू करवाएँगे, ऐसा बोल। और फिर वही गँवारों वाली हरकत, कोई ना सॉफ्ट टॉयज़ की शॉप होगी, वहाँ पे टॉयज़ थे काफ़ी सारे, तो कहता है, "ओ भाई ये क्या है? कुत्ते भी खड़े हैं यहाँ पे, तो ओ भाई ये क्या है? ये क्या हरकत है भाई तेरी? तू पागल हो गया है, पगला गया है, क्या चक्कर क्या है?" तुम व्लॉगिंग कर रहे हो तो चीज़ों को नॉर्मली भी दिखा सकते हो ना, ये हर बात में क्या ओ भाई पागल की तरह। और फिर इसको नीचे 1-2 कमेंट्स लिखे भी थे किसी ने, पता नहीं डिलीट कर दिए होंगे अब तक तो, क्योंकि मेरे को भी ना इक्का-दुक्का ही दिखा था, तो उन लोगों ने भी लिखा था ओवर एक्टिंग के लिए, तो उसको कम से कम कमेंट्स देख के तो समझ जाना चाहिए कि हाँ, लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही तो मैं इस चीज़ को थोड़ा कम कर दूँ। और टमाटर जो है वो पेंगुइन लेकर आता है और उसको पेंगुइन से इतनी खुशी मिलती है, उसको प्यार से इतना हग करता है और इतना प्यार करता है तो देख के अच्छा लगता है। मेरे मन में तो यही थॉट आ रहा था कि बड़ा होके अपनी माँ से भी इतना प्यार करे और अपनी माँ के पास चला जाए, बस हम उसी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। और लंबू लॉकी उसको पेंगुइन को लेके चिढ़ा रहा होता है, तो वो कहता है कि मेरे पेंगुइन के बारे में कुछ मत बोलो। तो अच्छा लगेगा बड़ा होके अपनी माँ के बारे बारे में भी वो ऐसे ही बोले कि मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलो, और छोड़-छाड़ के इनके ऊपर लात मुँह से चला के और निकले यहाँ से, तब आएगा देखने में असली मज़ा। उसके बाद ये बोलता है कि कोई ना मसूरी में कोई हॉन्टेड प्लेस है, कोई माइन्स है, तो वो देखने के लिए जाते हैं। तो उसकी मम्मी मना करती है लंबू लौकी की कि नहीं जाना वहाँ पे, मेरे साथ में छोटे-छोटे बच्चे हैं, भूत होते हैं वहाँ पे। तो मुझे लगता है इसको ना जाना ही नहीं था, ये बस कंटेंट बनाने के लिए उनसे बात कर रहा था, बकवास किए जा रहा था कि कम से कम 1-2 मिनट भी निकलेंगे तो व्लॉग मेरा बढ़ जाएगा, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। क्योंकि ये कहते हैं कि हम पहले वहाँ जा रहे थे हॉन्टेड प्लेस, लेकिन मम्मी जी ने मना कर दिया तो हम दूसरी जगह देखने के लिए जा रहे हैं। और वो जगह 1 डेढ़ किलोमीटर ही दूर बता रहा था, तो मुझे लगता है उसको जाना नहीं था,
लेकिन बस ऐसे ही खाली-पीली कंटेंट निकलवाना था, तो बस इसीलिए ये इसने ये वाली बात छेड़ी, हॉन्टेड प्लेस वाली। लो, फिर खुद ही इसने बोल दिया आगे जाके कि हम जाने वाले नहीं थे, लेकिन मैं देख रहा था मम्मी जी क्या बोलती हैं। मैंने कहा ना ये ऐसे ही कंटेंट के लिए ही कर रहा था। फिर ये एक जगह फँस जाते हैं, मतलब वो आगे नहीं जा पाते, तो वहाँ पे ना टिंडा की शक्ल दिखाता है। ये तो टिंडा की शक्ल देख के ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने थप्पड़ मारे हों इसको, ऐसे रोनी सी सूरत बना के बैठी हुई थी। मुझे लगता है ये एन्जॉय नहीं कर रही है वहाँ जाके, कर नहीं पा रही है। इतने सारे लोगों के साथ में कुछ तो है। इसकी शक्ल देख के ही पता लग रहा है। सच में देखना वहाँ पे ना इसकी शक्ल ऐसी लग रही है जैसे इसको बहुत पीट के बिठाया हो किसी ने ज़बरदस्ती। और वहाँ पे ये लोग रुकते हैं एक कैफ़े में कुछ खाने-पीने के लिए, तो बाहर ना एक लाल टमाटर के जैसा ही बच्चा होता है। अब लाल टमाटर को देखो और उस बच्चे को देखो, बच्चा कितना स्मार्ट था और लगभग ये सेम ऐज के ही थे, बट ये बच्चा काफ़ी स्मार्ट था। तो वही है, काफ़ी पीछे चल रहा है, जो लाल टमाटर है अपनी ऐज से काफ़ी पीछे चल रहा है और वो बच्चा देखो कितना स्मार्ट। छोटे-छोटे बच्चे भी इतने स्मार्ट होते हैं, बट ये दोनों माँ-बाप, नकली माँ-बाप, इन्होंने अपने बच्चे को ऐसे मंदबुद्धि की तरह बना दिया है। वरना तो लाल टमाटर में भी बहुत दिमाग है और बहुत अच्छा है, पर वही ना उसको सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। जो माँ-बाप खुद ही गलत डायरेक्शन पे हैं, तो वो बच्चे को क्या सही डायरेक्शन दिखाएँगे। और लो अभी तो गाड़ी में जब टिंडा बैठी थी तो लग रहा था किसी ने पीट-पाट के इसको बिठाया है और यहाँ पे कैफ़े पे निकल के बाल-वाल खोल लिए इसने और इतनी खुश हो रही थी। मुझे लगता है यहाँ पे इसकी यादें ताज़ा हो गई होंगी तो इसका दिल खुश हो गया है यहाँ पे। तो फिर इसका वही शुरू हो गया, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और बीच-बीच में इसका ज्ञान देना तो चालू हो ही जाता है, तो वो कहता है मम्मी जी, पापा जी कितने खुश हैं, बस ये खुश है ना और कुछ नहीं चाहिए, ये देखो कितना खुश हैं। ये क्या बार-बार, बार-बार बोलना कितने खुश हैं, उनका हाँ, ये देख के पता चल रहा है कि वो कितने खुश हैं। और फिर ओ भाई यार कितना प्यारा लग रहा है यार, सच में ये क्या है भाई, तू देख लेना हमें क्यों परेशान कर रहा है। और इतने लोग आए हुए हैं वहाँ पे, वो तो ऐसी हरकत नहीं कर रहे इसकी तरह पे, चुपचाप अपना देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसको शोर शराबा मचाना होता है। और लो ये हमें क्या देखने को मिला, टिंडा के कपड़े बदल गए, मतलब ऊपर का जो टॉप है वो उसने चेंज कर लिया है। क्या सोच के चेंज किया, मुझे लगता है या तो उसको कोई रील वील शूट करनी होगी, इस वजह से इसने चेंज किया होगा। और कपड़े तो फिर भी इसके अच्छे नहीं लग रहे, खास तौर पे वो बॉटम जो पहना हुआ था इसने, वो तो बहुत अजीब लग रहा था। और देखो वो जो बच्चा है ना, जो टमाटर के सेम एज का है, तो वो कितना ज़्यादा एक्टिव है, वो टमाटर से भी ज़्यादा एक्टिव लग रहा है। काफ़ी अच्छा लगा उस बच्चे को देख के ना, तो इनको कुछ सीखना चाहिए। अब तुम लोग एटलीस्ट बाहर निकले हो, तुम लोगों ने देखा कि तुम्हारे बच्चे की एज वाला जो बच्चा है कितना ज़्यादा एक्टिव है और उसके माँ-बाप ने भी बहुत स्मार्टली उसको ग्रो ग्रो किया है, तो तुम्हें भी कुछ सीखना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान दो भाई। अब देख लो टिंडा ने बोल दिया यहाँ पे कि हम देहरादून, मसूरी 3-4 बार आ गए, लेकिन ऐसा व्यू कभी नहीं देखा। अब भाई तुम 3-4 बार कब आ गए? हमने व्लॉग में तो देखा नहीं कि तुम लोगों ने दिखाया हो कि 3-4 बार तुम यहाँ पे आ चुके। और 3-4 बार क्या, पता नहीं कितनी बार तुम लोग यहाँ पे आए हो, लेकिन रियलिटी थोड़ी ना बताएँगे ये लोग। पर ठीक है, फिर भी खुद ने खुद को एक्सपोज़ तो कर ही दिया ना कि ये लोग यहाँ पे पहले भी आ चुके कई बारी। और देखो वो लाल टमाटर कितना खुश है अपने दोस्त को मिलके, उसकी सेम एज का बच्चा उसको मिला, तो ऐसे ही होता है, बच्चों को बाहर एक्सप्लोर करवाते हो, घुमाने लेके जाते हो, तो उनको भी अच्छा लगता है, तो मौका देना चाहिए उनको दूसरे बच्चों के साथ में खेलने का। क्योंकि ऐसे ही ग्रो होते हैं और ऐसे उनकी हैबिट बनती है एक-दूसरे के साथ में रहने की। अब ये घर में ही बच्चे को कैद करके रखते हैं, कहीं आना-जाना होता है तो भी बच्चे को लेके नहीं जाते, जबकि कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं करता है। ये अपने बच्चे को फ्री ही नहीं छोड़ते हैं, उसको कंटेंट बनाने के लिए घर में कैद करके रखा हुआ है, बस उससे कंटेंट निकलवा लेते हैं, बाकी कोई लेना-देना नहीं होता। कहीं भी जाना होता है तो अकेले ही दोनों घूम फिर के आ जाते हैं और वैसे इसने शादी की थी अपने बच्चे के लिए। उसको टिंडा को लेके आया है बच्चे के लिए, तब तो बड़ा कह रहा था कि सबका ध्यान रखेगी, घर में खाना बनाएगी, बच्चे को पढ़ाएगी, बच्चे का ध्यान रखेगी, मेरे को तो शादी नहीं करनी थी, मैं तो बस टमाटर के लिए शादी कर रहा हूँ। तो भैया ये सब चीज़ें हमें दिखाई क्यों नहीं देती हैं इसमें ब्लॉग में? मैंने कहा ना फ्रीडम पाके हर कोई खुश होता है, चाहे वो पक्षी हो, जानवर हो या बच्चे हों, मतलब इंसान हो, तो सबको फ्रीडम अपनी पसंद होती है, सबको एन्जॉय करने देना चाहिए, पर ये लोग कैद कर लेते हैं दूसरे को। इनको अपनी तो फ्रीडम बड़ी पसंद है कि हम जहाँ मर्ज़ी जाएँ, घूमें-फिरें, कुछ भी खाएँ-पिएँ, कहीं भी घूमें। पर इनको दूसरों को कैद करके रखना है, माँ-बाप को भी कैद करके रखना है। माँ-बाप कहीं भी जाते हैं तो ऐसे हरकत करते हैं जैसे हर चीज़ पहली बार देख रहे हैं या उनको डर लगा होता है, जबकि ऐसा कौन करता है? भई इतनी लाइफ़ है, लोग देख ही लेते हैं इतना कुछ तो, लेकिन ये इसके पेरेंट्स अजीब तरीके से करते हैं, क्योंकि ये कहीं लेकर ही नहीं जाता, कहीं पे कुछ इन्होंने देखा हो, किया हो, तब तो इनको पता भी हो कि हाँ भाई, ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ये इस तरह से काम करती हैं। पर वही ना, खुद घूम फिर आते हैं लेकिन घरवालों से कोई मतलब नहीं है। अब लाया है तो कंटेंट के लिए लाया है या गालियाँ ना पड़े। अब खुद तो अकेले घूमने जा नहीं सकते थे, तो बस गालियाँ ना पड़े इसके लिए चलो माँ-बाप को भी लेके चलता हूँ, इसने ये सोचा।
और ये भी क्या कंटेंट की कमी थी इसलिए गया है वहाँ पे, वरना ये जाता थोड़ी ना। फिर खुद ही कहता है कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि लौकी बार-बार ऐसे बादल क्यों बोल रहा है, बार-बार दिखा क्यों रहा है? तो वो कह रहा इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं बता नहीं सकता। अरे भाई मत बता, दिख रहा है ना? जब तुम जगह ही ऐसे गए हो तो वो तो ब्यूटी के लिए ही जानी जाती है और खूबसूरत तो है ही जगह। पर उस चीज़ को बार-बार क्या बोलना? और फिर रास्ते में ही जगन्नाथ जी की यात्रा जा रही थी और जगन्नाथ जी की यात्रा देख के मुझे याद आया कि वहाँ पे भी कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है। जगन्नाथ जी की जो यात्रा थी वहाँ पे जगन्नाथ जी के रथ को छूने के लिए इतनी भगदड़ मची, इतनी भीड़ थी कि वही ना, लोग पेशेंस नहीं रखते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा कि हम रथ को छू लेंगे तो उससे हमें बिल्कुल ही मोक्ष ही मिल जाएगा। वही पता नहीं क्या ही सोचते हैं, एकदम से भागा-दौड़ मचाते हैं और फिर होता क्या है, अंत में देखो कितने सारे लोग बेचारे घायल हुए और कितने सारे लोगों की मौत भी हुई उस भगदड़ में, तो जान के बहुत बुरा लगा था। और फिर लोग ना सीख भी नहीं लेते हैं। इतनी सारी खबरें सुनने में आती है भगदड़ की, फिर भी पेशेंस नहीं रखते हैं। अब देखो कुंभ में क्या हुआ था, तो वही पता नहीं इतनी सारी खबरें सुनने के बाद भी लोगों को अकल क्यों नहीं आती है, फिर भी वही हरकतें करते हैं और ऐसे में ना जाने कितने सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। मतलब मन में आस्था, विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। भगवान ये थोड़ी ना देख रहे हैं कि मेरे रथ को छुओगे तो ही तुम्हारा बेड़ा पार होगा। और इसके बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाते-पीते हैं और फिर वापस निकलते हैं देहरादून के लिए। रास्ते में लोगों को बारिश मिलती है और फिर वापस से ये लोग है देहरादून आ जाते हैं और वहाँ पे लाल टमाटर सो जाता है अपने दादा-दादी के पास में। तो बच्चा कहीं नहीं सोता है इनके साथ में, एक दिन भी नहीं सोया, बल्कि घर पे ही नहीं सोता तो यहाँ तो क्या ही सोएगा। अब ये लोग दोनों निकल जाते हैं अपने रूम में जाने के लिए और बीच में होटल में कुछ इधर-उधर दिखाने लग जाते हैं, बैंक्वेट हॉल वगैरह या फिर जो जिम उसने बना रखी थी होटल में। तो बस यही सब दिखाते हैं और ब्लॉग को एंड कर देते हैं। तो चलो अब हम भी पॉडकास्ट की एंडिंग लेते हैं। कुछ खास था नहीं वैसे, मैं हमेशा ही बोलती हूँ कुछ खास नहीं था, कुछ खास नहीं था। पर चलो ठीक है, जो भी था हमने पॉडकास्ट बनाया। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक कर देना वीडियो को और हाइप भी दे देना। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव।